साध संगत जी, प्रेम से कहना धान्य निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की इस साखी का विषय है कर्म का मरम। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है। किसी समय एक प्रजा हितैषी राजा था। वह नियमित रूप से वेश बदल कर निकलता और प्रजा के हालचाल जानता। प्रजा भी राजा के प्रति बहुत स्नेह और सम्मान रखती थी। प्रजा का कोई संकट, कोई समस्या या आवश्यकता राजा से छिपी ना रहती। एक दिन राजा ने विचार किया कि सीमा से सटे हुए गांवों की स्थिति को देखा जाए। राजा अपने एक सहायक को लेकर घोड़े पर रवाना हुआ। 2-4 गांवों में राजा ने भ्रमण किया। वहां की समस्याओं को समझकर सहायक को समाधान हेतु दिशा निर्देश दिए। फिर राजा अकेले गांव की ओर चला गया। रास्ते में राजा ने देखा कि एक बुजुर्ग और दुबला पतला लकड़हारा पसीने में नहाया हुआ लकड़ियां काट रहा था। राजा को उस पर दया आ गई। राजा उससे बात करने जा ही रहा था कि अचानक से राजा को पास की चट्टान में कुछ चमकता नजर आया। पास जाने पर पाया कि चट्टान की दीवारों में कई कीमती हीरे धंसे हुए थे। राजा यह सोचकर हैरान हुआ कि पास ही लकड़ी काट रहे लकड़हारे की दृष्टि इन हीरों पर क्यों नहीं पड़ी। राजा लकड़हारे के पास गया और उससे प्रश्न किया, बाबा, आपके सामने इतने हीरे पड़े हैं, यदि इनमें से एक हीरा भी आप बेच देंगे तो जिंदगी भर आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आपने इन हीरों को नहीं देखा? लकड़हारे ने बिना अपना हाथ रोके कहा, बेटा, ये हीरे तो मैं कई सालों से देख रहा हूँ, किंतु मैं ये सोचता हूँ कि भगवान ने मुझे हाथ पैर मेहनत करने के लिए दिए हैं, ना कि बैठकर खाने पीने के लिए। हीरों की आवश्यकता उन्हें होगी जिनका पुरुषार्थ समाप्त हो गया हो। मैं तो भगवान की दया से स्वस्थ हूँ और मैं अपना कर्म, अपना काम कर सकता हूँ। राजा ने लकड़हारे की कर्मशीलता को नमन किया और आगे की राह ली। साध संगत जी, मेहनत की कमाई ही सच्चा सुकून देती है। अतः यथाशक्ति पुरुषार्थ से ही आजीविका कमानी चाहिए। एक बार की बात है कि भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में एक दंपति अपने बच्चे को चुप कराने में लगे थे। बच्चा भूखा था और वो बच्चा खाने के लिए कुछ मांग रहा था। उस दंपति की गरीबी और दयानीनता से द्रवित होकर पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ को कहा, प्रभु, आप तो समर्थ्यवान हैं, इनके लिए कुछ ऐसा क्यों नहीं कर देते जिससे कि इनकी गरीबी खत्म हो जाए। भोलेनाथ ने कहा, तुम बहुत भोली हो प्रिय, मैं क्या कर सकता हूँ। सभी को अपने कर्म के अनुसार प्राप्ति होती है। ये अपने पूर्व के किए हुए कर्मों का ही फल भुगत रहे हैं और वर्तमान में भी ये तामसी प्रवृत्ति अपनाए हुए हैं। इनके लिए कुछ भी करने पर इनका कोई भला होने वाला नहीं है। माँ पार्वती कहने लगी कि अच्छा तो ये बोलिए प्रभु कि आप इनके लिए कुछ करना नहीं चाहते। माँ पार्वती रूठ गई। उनके हठ को देखते हुए भोलेनाथ बोले, अच्छा, मैं इन तीनों को एक एक वरदान देता हूँ, इनसे कहो जो चाहे मांग लें। भोलेनाथ ने पहले महिला से कहा, तुम क्या चाहती हो, एक वरदान मांग लो। महिला बोली, अगर आप समर्थ्यवान हैं तो मुझे सुंदर बना दें। भोलेनाथ के हाथ उठाते ही वो औरत अति मोहिनी सुंदरी बन गई। उधर से घोड़े पर एक सुंदर राजकुमार को आते जब उसने देखा तो मन ही मन उसने विचार किया कि इस बुजुर्ग दरिद्र पुरुष के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं राजकुमार के साथ भाग जाऊं। राजकुमार भी महिला की सुंदरता से मोहित होकर उसे पाने को आतुर था। आंखें चार हुई और दोनों घोड़े पर बैठकर 9-2-11 हो गए। अब पुरुष की बारी थी। भोलेनाथ बोले, तुम भी अपना एक मनचाहा वर मांग लो। पुरुष ने कहा, वो दुष्ट औरत हमेशा पतिव्रता होने का नाटक किया करती थी। जरा सा रूप क्या मिला, मुझे तो छोड़िए, अपने बच्चे तक को भूलकर उस राजकुमार के साथ भाग गई। बाबा, अगर मुझे कुछ दे सकते हैं तो मेरी पत्नी को ऐसा कुरूप बना दीजिए कि लोगों को उसकी शक्ल से भी नफरत हो जाए। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा वाद से। जरा सी ही देर में वो औरत रोती बिलखती हुई भागी आई और अपने पति से लिपटती हुई बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पति गरजा, कहने लगा कि तुझ जैसी कुरूप को मैं नहीं रखने वाला, जहां तेरी मर्जी हो जाकर मर जा। उन दोनों की नोकझोंक चल रही थी कि भोलेनाथ ने बच्चे को कहा, बालक, तू भी जो चाहे एक वर मांग ले। बच्चा बोला, बाबा, मेरी माँ को पहले जैसा बना दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ मुस्कुराकर माँ पार्वती से बोले, देखा प्रिय, 3 अनमोल वरदान व्यर्थ हो गए, पर इनकी स्थिति वैसी की वैसी रह गई। जो कुछ किसी को मिलता है वो उसके भाग्य और पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलता है। कुछ करनी और कुछ कर्म गति।
महाभारत के समय की बात है। जब महारथी कर्ण के रथ का पहिया जमीन में फंस गया तो वो रथ से उतरकर उसे ठीक करने लगा। उस समय कर्ण बिना हथियार के थे। भगवान कृष्ण ने तुरंत अर्जुन को बाण से कर्ण को मारने का आदेश दिया। अर्जुन ने भगवान के आदेश को मानकर कर्ण को निशाना बनाया और एक के बाद एक बाण चलाए, जो कर्ण को बुरी तरह चुभता हुआ निकल गया और कर्ण जमीन पर गिर पड़े। कर्ण, जो अपनी मृत्यु से पहले जमीन पर गिर गया था, उसने भगवान कृष्ण से पूछा, क्या ये तुम हो भगवान? क्या आप दयालु हो? क्या ये आपका न्याय संगत निर्णय है, एक बिना हथियार के व्यक्ति को मारने का आदेश? सच्चिदानंदमय भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और जवाब दिया, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी चक्रव्यूह में निहत्था हो गया था। जब उन सभी ने मिलकर उसे बेरहमी से मार डाला था, आप भी उनमें थे। तब कर्ण, तुम्हारा ज्ञान कहाँ था? ये कर्मों का प्रतिफल है, ये मेरा न्याय है, इसीलिए सोच समझ कर काम करें। अगर आज आप किसी को चोट पहुंचाते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, किसी की कमजोरी का फायदा उठाते हैं, भविष्य में वही कर्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा और शायद वह स्वयं आपको प्रतिफल देगा। साथ संगत जी, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था। अपनी भुजाओं में दबाकर भीम को मारने की धृतराष्ट्र की कोशिश भगवान कृष्ण ने नाकाम कर दी। धृतराष्ट्र लज्जित थे तो विदुर जी ने उन्हें समझाया कि कृष्ण जी तो भगवान हैं, जीवन के अंतिम क्षणों में आप उनसे ज्ञान लीजिए। धृतराष्ट्र ने कृष्ण से पूछा, आप भगवान हैं, आप बताइए कि मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? मैं अंधा पैदा हुआ, मेरे 100 बेटे मारे गए, अब मेरे कुल का कोई नाम लेवा तक नहीं रह गया। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मुझे मिली? भगवान कृष्ण ने बताना शुरू किया कि धृतराष्ट्र, पिछले जन्म में आप एक राजा थे। आपके राज्य में एक परम तपस्वी ब्राह्मण थे। उन ब्राह्मणों के पास हंसों का एक जोड़ा था जिनके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों की देख रेख की चिंता के कारण वो जा नहीं पा रहे थे। ब्राह्मण ने अपनी चिंता एक साधु को बताई। साधु ने कहा, तीर्थ यात्रा में हंसों को बाधक बताकर तुम पक्षियों के साथ अन्याय करते हुए उनका अगला जन्म खराब कर रहे हो। ब्राह्मण चिंतित हो गए। उन्होंने साधु को पूछा, भला मैं अपने प्रिय हंसों का अगला जन्म क्यों खराब करना चाहूंगा? साधु ने बताया कि प्रभु कार्य में बाधक बनने का दोष हंसों पर लगने के कारण उनका अगला जन्म खराब हो रहा है। ब्राह्मण को बात समझ में आ गई। उसने साधु से रास्ता बताने की विनती की। साधु ने कहा कि राजा प्रजा पालक होता है, तुम और तुम्हारे हंस दोनों उनकी प्रजा हो। हंसों को राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थ को चले जाओ। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से बात जारी रखी। महाराज, ब्राह्मण ने अपने हंसों का जोड़ा और उसके बच्चे आपके पास रख छोड़े और यात्रा पर चले गए। आपको एक दिन मांस खाने की इच्छा हुई। आपने सोचा कि आपने सभी जीवों का मांस तो खाया है, पर हंस का मांस कभी नहीं खाया। आपने हंस के 2 बच्चे भूनकर खा लिए। आपको हंस के मांस का स्वाद लग गया। हंस के एक करके 100 बच्चे पैदा हुए और आप सबको खाते गए। आखिर में हंसों के जोड़े मर गए। कई सालों के बाद तीर्थ यात्रा से जब वो ब्राह्मण लौटा और अपने हंसों के बारे में पूछा तो आपने कह दिया कि हंस बीमार हो गए थे। आपने उनका इलाज कराया, लेकिन वो बचे नहीं। ब्राह्मण ने आपकी बातों पर आंखें बंद करके भरोसा किया और आपने उस अंध भरोसे का फायदा उठा लिया। इसीलिए आपके 100 बेटे हुए। आपने तीर्थ यात्रा पर गए उस व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया जिसने आप पर अंधविश्वास किया था। आपने प्रजा की धरोहर में डाका डालकर राजधर्म भी नहीं निभाया। हंस के 100 बच्चे भूनकर खाने के पाप से आपके 100 बेटे हुए। आप पर आंख मूंदकर भरोसा करने वाले से झूठ बोलने और राजधर्म का पालन नहीं करने के कारण आप अंधे और राजकाज में विफल व्यक्ति हो गए। भगवान श्री कृष्ण जी ने धृतराष्ट्र को बताया कि सबसे बड़ा छल होता है विश्वासघात, और आप अपने उसी पाप का फल भोग रहे हैं। इसीलिए ज़िंदगी में हमेशा अच्छे कर्म करें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।